हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेस केवीए की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग परसेंटेज रिएक्टेंस की बात कर रहे थे और परसेंटेज रिएक्टेंस सिस्टम के अंदर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो सीखा हम लोगों ने। और परसेंटेज रिएक्टेंस की बात क्यों कर रहे थे हम लोग, क्योंकि जो रिएक्टेंस होता है यही मेन आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। यदि रिएक्टेंस की वैल्यू किसी सिस्टम के अंदर बहुत मिनिमम हो जाएगी तो शॉर्ट सर्किट करंट आपका बहुत अधिक होगा। तो रिएक्टेंस यानी शॉर्ट सर्किट आपका जो करंट है वो आपका परसेंटेज रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग परसेंटेज रिएक्टेंस कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। और इससे पहले भी हम लोग डिफरेंट इम्पीडेंस की भी बात किया था, लेकिन इम्पीडेंस में रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों होता है। लेकिन रेसिस्टेंस की वैल्यू चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कम होती है और रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए रेसिस्टेंस को हमने नेगलेक्ट कर लिया और रिएक्टेंस की बात करने लगे। और शॉर्ट सर्किट करंट भी हम लोग देखा कि केवीए रेटिंग और रिएक्टेंस की सहायता से किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और आज हम लोग बेस केवीए की बात करेंगे। तो ये बेस केवीए क्या है उसको हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। तो हमने कुछ पॉइंट भी लिखा हुआ है, इसको भी समझा रहे हैं। उससे पहले आप जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए। तो बेस केवीए क्या है, चूंकि हमारा पावर जो सिस्टम है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स लगा हुआ है। एलिमेंट कहने का मतलब डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगा हुआ है और अलग अलग रेटिंग है सबकी, यानी केवीए रेटिंग अलग अलग है। तो आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसकी कुछ केवीए रेटिंग है, अल्टरनेटर लगा हुआ है, उसकी केवीए रेटिंग है। और ट्रांसफार्मर है तो अगर अलग अलग ट्रांसफार्मर होगा तो अलग अलग डिफरेंट केवीए रेटिंग की हो सकती है। इसके अलावा आपका लोड साइड में जो आपका मोटर लगा हुआ है उसकी कुछ आपका केवीए रेटिंग है। तो जो आपका इक्विपमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम है, यानी जो जो आपका इक्विपमेंट्स है उसकी केवीए रेटिंग क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट रेटिंग की होती है। और उसी केवीए रेटिंग के आधार पर आपके रिएक्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसको हम लोग परसेंटेज रिएक्टेंस के अंदर कैलकुलेट करना सीखा। तो परसेंटेज रिएक्टेंस भी क्या होगा, आपका केवीए रेटिंग के अनुसार डिफरेंट होगा। हायर केवीए रेटिंग है तो उसकी रिएक्टेंस की वैल्यू भी उसके अनुसार होगी। कोई लोअर केवीए रेटिंग का इक्विपमेंट है तो उसकी रिएक्टेंस की वैल्यू उसके अनुसार थोड़ा कम होगी। तो जैसा इक्विपमेंट लगा हुआ है और उसकी जितनी केवीए रेटिंग है उस केवीए रेटिंग के अनुसार अलग अलग परसेंटेज रिएक्टेंस होगा, अलग अलग इक्विपमेंट्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का या डिफरेंट इक्विपमेंट्स इन पावर सिस्टम का। ठीक है, तो यदि हम कैलकुलेट करना चाहें परसेंटेज रिएक्टेंस तो हमको क्या करना होगा, एवरी इक्विपमेंट्स का यानी प्रत्येक इक्विपमेंट का केवीए रेटिंग लेना होगा और उसके अनुसार हमको रिएक्टेंस कैलकुलेट करना होगा। फिर दूसरा, अल्टरनेटर के पास गया, उसका रिएक्टेंस हम लोग कैलकुलेट किया उसके केवीए रेटिंग के अनुसार। फिर हम लोग ट्रांसफार्मर के पास आए, ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग देखा और उसके अनुसार फिर उसका परसेंटेज रिएक्टेंस कैलकुलेट किया। फिर आ गए कोई तीसरा ट्रांसफार्मर मिला तो उसका केवीए रेटिंग देखा और उस केवीए के रेटिंग के अनुसार उसका परसेंटेज रिएक्टेंस कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यदि हमको परसेंटेज रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है पूरे पावर सिस्टम का तो हमको सारे इक्विपमेंट्स का अलग अलग यानी कि डिफरेंट इक्विपमेंट का हमको केवीए रेटिंग हम लोग को लेना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि एक कॉमन केवीए रेटिंग लेकर हम लोग किस तरह से रिएक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। यानी पूरे पावर सिस्टम में कोई 100 केवीए का आपका अल्टरनेटर लगा हुआ है, कोई 50 केवीए का आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ, फिर तीसरा आपका ट्रांसफार्मर लगा वो 500 केवीए का लगा हुआ। तो अलग अलग केवीए की रेटिंग है और उसके अनुसार आपका रिएक्टेंस की वैल्यू अलग अलग हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे पूरे पावर सिस्टम में यदि एक डिफरेंट इक्विपमेंट भी लगा हुआ और अलग अलग केवीए रेटिंग है तो हम लोग एक कॉमन केवीए अपने मन से लेंगे और वो कॉमन केवीए रेटिंग क्या होगी आज उसकी भी बात करेंगे। तो एक कॉमन केवीए रेटिंग लेंगे और उस कॉमन केवीए रेटिंग के अनुसार हम लोग परसेंटेज रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अब तो बहुत आसान हो जाएगा। यदि हम लोग अलग अलग एवरी इक्विपमेंट का केवीए रेटिंग लेते हैं और उसके अनुसार कैलकुलेट करते तो हर का अलग अलग करना होता। तो उसके आसानी यानी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन केवीए रेटिंग ले लेते हैं और उस कॉमन केवीए रेटिंग लेकर ही हम लोग क्या करते हैं पूरे सिस्टम का
परसेंटेज रिएक्टेंस निकालते हैं। और यही जो कॉमन केवीए रेटिंग होगा, इस कॉमन केवीए रेटिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेस केवीए कहते हैं। और असल में तो जो कॉमन केवी होगा पूरे सिस्टम के लिए वो कोई भी हो सकता है। कौन कौन सा होगा अभी तुरंत बात करेंगे हम। तो जो कॉमन केवीए लेंगे हम पूरे सिस्टम के लिए, और वो हर वैलिड पर, अल्टरनेटर के लिए भी वही केवीए मान लेंगे, और आपका ट्रांसफार्मर, पहला ट्रांसफार्मर है उसके लिए भी वही केवीए मानेंगे, तीसरा ट्रांसफार्मर उसके लिए भी वही केवीए मान लेंगे। तो यदि हम लोग एक केवीए रेटिंग ले रहे हैं और उसी को सब पर वैलिड कर दे रहे हैं, तो ऐसा कॉमन केवीए रेटिंग ही क्या कहलाएगी, आपकी बेस केवीए कहलाएगा। और हम लोग उस बेस केवीए पर ही क्या करेंगे, परसेंटेज रिएक्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो पूरे पावर सिस्टम का परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी वे में हम परसेंटेज रिएक्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वही सारी बात हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर भी लिखा है। देखिए क्या है, सबसे पहले बेस केवीए की बात किया। बेस केवीए का मतलब क्या है यहाँ पर समझिए। तो परसेंटेज रिएक्टेंस एंड रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन केवीए रेटिंग ऑफ एलिमेंट्स। यानी किसी भी इक्विपमेंट का, एलिमेंट कहने का मतलब आपका जो इक्विपमेंट्स है, यानी आपका अल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर है, उसकी जो परसेंटेज रिएक्टेंस की या रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसके केवीए रेटिंग के अनुसार होती है। बड़ा अल्टरनेटर है उसका केवीए रेटिंग ज़्यादा, तो उसके अंदर रिएक्टेंस की वैल्यू भी उसी के अनुसार। छोटा अल्टरनेटर है तो उसकी केवीए रेटिंग भी क्या होगी, सॉरी उसका परसेंटेज रिएक्टेंस भी कम होगा। छोटा चूंकि अल्टरनेटर, तो जो आपका केवीए रेटिंग होता है उसी के अनुसार आपका रिएक्टेंस या रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस तो हम लोग यहाँ पर कम बात करेंगे, लेकिन रिएक्टेंस की हम लोग बात करेंगे। आगे क्या लिखा है, द वेरियस कंपोनेंट इन पावर सिस्टम हैज डिफरेंट केवीए रेटिंग and percentage reactance of each element is given according to their respective KVA rating। वही बात लिखा गया, यानी जो डिफरेंट एलिमेंट्स है या डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, कंपोनेंट है पावर सिस्टम के अंदर, वेरियस कंपोनेंट पावर सिस्टम हैज डिफरेंट केवीए रेटिंग, सबके अलग अलग। अल्टरनेटर है उसकी केवीए रेटिंग अलग, ट्रांसफार्मर लगा हुआ उसकी केवीए रेटिंग अलग, उसके बाद जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ उसकी केवीए रेटिंग अलग हो सकती है। तो डिफरेंट केवीए रेटिंग एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट इज गिवन अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव केवीए रेटिंग। जो ये केवीए रेटिंग के अनुसार ही उसकी क्या होगी, रिएक्टेंस की वैल्यू होगी, परसेंटेज रिएक्टेंस। हेंस यानी हम लोग को आवश्यकता, यानी अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी, इसीलिए हम लोग को क्या आवश्यकता है, हेंस इट इज नेसेसरी टू फाइंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट ऑन ए कॉमन केवीए रेटिंग। यदि कॉमन केवीए रेटिंग पर हम कैलकुलेट करेंगे तो रिएक्टेंस कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। अगर अलग अलग करते हैं तो क्या होगा, मुश्किल होगा। पहला आपका अल्टरनेटर का करना, दूसरा तीसरा सबका डिफरेंट केवीए रेटिंग पर कैलकुलेशन करना होगा। हेंस it is necessary to find percentage reactance of each element on common KVA rating। ठीक है, ये हम लोग की आवश्यकता है। This common KVA rating is called base KVA। जो कॉमन होगा सबके लिए, हम लोग एक कॉमन KVA रेटिंग कैलकुलेट मान लेंगे, उसी कॉमन KVA को आप क्या कहा जाएगा, बेस KVA कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब बेस KVA क्या हो सकता है, ठीक है, यानी अपने मन से हम क्या माने बेस KVA, तो क्या क्या हम लोग 3 पॉइंट हो सकता है। यानी इसके बाद आप लिख सकते हैं बेस केवीए में भी, यानी हम लोग किसको किसको बेस केवीए बना सकते हैं, कॉमन केवीए ले सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, इक्वल टू द लार्जेस्ट केवीए रेटिंग ऑफ द एलिमेंट। यानी जितना आपका एलिमेंट लिखा हुआ है, अल्टरनेटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके बाद ट्रांसफार्मर, तो उसमें से जो आपका सबसे हायर केवीए रेटिंग है, मान के चलिए पहला वाला 500 केवीए का था, उसके बाद 250, उसके बाद 100 केवीए का था, तो पहले वाला जो इक्विपमेंट है लार्जेस्ट केवीए रेटिंग, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, बेस केवीए मान लेंगे, और उसी के आधार पर बाकी सबका भी हम लोग परसेंटेज रिएक्टेंस मान लेंगे। ठीक है, तो अगर 500 सबसे हाईएस्ट है तो आपका 500 केवीए क्या हो जाएगा, आपका बेस केवीए हो जाएगा। ठीक है, अपने मन से हम कह ले रहे हैं, आपका कॉमन केवीए हम उसको या बेस केवीए बोलेंगे, जिसको हम लोग अपने यानी कि सॉल्यूशन को आसान करने के लिए उसको हम लोग मान लिया बेस केवीए। इक्वल टू द लार्जेस्ट केवीए रेटिंग ऑफ द एलिमेंट। दूसरा क्या हो सकता है आपका, इट मे बी इक्वल टू सम ऑफ केवीए रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स। यानी दूसरा जो कॉमन केवीए या बेस केवीए हम लोग लेंगे वो क्या ले सकते हैं, पहला तो लार्जेस्ट होगा, दूसरा हम लोग क्या मान रहे हैं, जो सब का इंडिविजुअल, पहला 500, दूसरा आपका 200, तीसरा 100, तो
और आपका 200 जोड़ देंगे 700 और लास्ट वाला 100 जोड़ देंगे 800, आपका क्या हो जाएगा कॉमन केवीए रेटिंग या कॉमन बेस केवीए हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इट मे बी इक्वल टू सम ऑफ केवीए रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल इक्विपमेंट। तीसरा क्या हो सकता है, इट मे बी इक्वल टू एनी आर्बिटरी, यानी कोई भी आप, आर्बिटरी कहने का मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी आप ले सकते हैं अपने मन से। आप सिस्टम के अंदर 500 केवी आपका, उसके बाद 200 केवी और 100 केवी का आपका इक्विपमेंट सब लगा हुआ था, आप अपने मन से 1000 केवी का मान लीजिए कि 1000 केवी आपका क्या है बेस केवी है, और उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप अपने मन से एक बेस केवी मान लीजिए और उस पर सारा कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कोई भी केवी लीजिएगा तो आपका रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे, कोई भी एक केवी रेटिंग, चाहे आप पहला वाला ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं या तीसरा, आप आर्बिटरी कोई भी आप अपने मन से एक केवीए रेटिंग को आप चूज कर लिए और उसी के आधार पर पूरे पावर सिस्टम का परसेंटेज रिएक्टेंस को कैलकुलेट कर लिए। आ रहा समझ में? तो बेस केवीए क्या है, कोई भी आपका कॉमन जो आपका केवीए रेटिंग होगी उस कॉमन केवीए को हम बेस केवीए कहते हैं। और सिर्फ हम लोग इसलिए बेस केवीए का बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं। अगर डिफरेंट केवीए रेटिंग पर लगा हुआ एलिमेंट इक्विपमेंट्स है उसका प्रत्येक का हमको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो डिफिकल्टी होगी। इसीलिए कॉमन केवीए की आवश्यकता हमको, इसीलिए जो कॉमन केवीए है इसको हम क्या कह रहे हैं, बेस केवीए कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन, जो फॉर्मूला तैयार होगा बेस केवीए का, वो क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए, यानी किसी पावर सिस्टम के अंदर डिफरेंट इक्विपमेंट लगा हुआ है या कोई एक भी एलिमेंट है, तो उस एक एलिमेंट या एक इक्विपमेंट का हम लोग परसेंटेज रिएक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस केवीए यदि मानते हैं तो आपका क्या होगा, परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए। बेस मतलब हम लोग कुछ मान रहे हैं अपने मन से, एक कॉमन केवीए मान रहे हैं, बेस केवीए मान रहे हैं, उस बेस केवीए पर हम क्या कर रहे हैं, अब परसेंटेज रिएक्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए क्या होगा, बेस केवीए टू द रेटेड केवीए। ठीक है, जो हम लोग माना वो उसको ऊपर रखेंगे और आपका जो रेटेड वैल्यू होगा वो नीचे होगा, बेस केवीए टू द रेटेड केवीए इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए। ठीक है, फिर से आप ध्यान से देखिए, यदि हमको किसी बेस वैल्यू, अपने मन से मान के चलिए अल्टरनेटर के कुछ वैल्यू थे, एग्जांपल भी आगे दिया हुआ है, तो बेस केवी हमारा जो होगा वो ऊपर में हम रखेंगे, जो रेटेड केवी होगा यानी जो इक्विपमेंट का एक्चुअल केवी रेटिंग है वो केवी रेटिंग नीचे में रखेंगे, और जो अल्टरनेटर का या ट्रांसफार्मर का एक्चुअल रिएक्टेंस है यानी आपका रेटेड वैल्यू दिया हुआ है, रेटेड रिएक्टेंस, उसको हम लोग मल्टीपल के अंदर रखेंगे। तो अब जो आपकी वैल्यू मिल जाएगी इस कैलकुलेशन करने के बाद, वो परसेंटेज रिएक्टेंस मिलेगा किसी आपका बेस केवीए पर, जिसको हम लोगों ने माना है उस बेस केवीए पर आपका एक नया रिएक्टेंस निकल जाएगा। ये तो एक इक्विपमेंट का हुआ, इसी तरह डिफरेंट इक्विपमेंट लगा होगा तो बहुत आसानी से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन छोटा सा लिया हमने, इफ ए ट्रांसफार्मर इज रेटेड 10,000 केवीए, कितना माना, 10,000 केवीए का कोई आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एंड हैज ए परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ 7.5%। ठीक है, तो ये 7.5% कब की बात हो रही है, 10,000 केवीए रेटिंग पर, और 10,000 क्या है, इसका रेटेड वैल्यू है। ठीक है, जो रेटेड उसका रेटिंग दी हुई थी उसकी रेटिंग के अनुसार इसका केवीए रेटिंग कितना है, 10,000 केवीए है, और इस 10,000 केवीए पर उसका रिएक्टेंस कितना है, 7.5% है। हम लोग को अब निकालना क्या है, देन कैलकुलेट द परसेंटेज रिएक्टेंस। परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना कब, एट बेस केवीए ऑफ 25,000 केवीए। ठीक है, यानी कि आपको 25,000 केवीए पर आपको क्या करना होगा, परसेंटेज रिएक्टेंस निकालना है। अपने मन से एक वैल्यू दे दिया 25,000 केवीए पर परसेंटेज रिएक्टेंस क्या होगा, यदि रेटेड वैल्यू, रेटेड केवीए रेटिंग इतनी है और उस पर परसेंटेज रिएक्टेंस इतना है, तो आपका फॉर्मूला मालूम हमको, परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए क्या है, बेस केवीए टू द रेटेड केवीए। तो बेस केवीए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 25,000, तो 25,000 ऊपर में रख दिया हमने, और आपका रेटेड केवीए कितना है, तो रेटेड केवीए 10,000 है, नीचे में रख दिया, और परसेंटेज रिएक्टेंस एट
परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए कितना है 7.5%। ठीक है, तो ये वैल्यू आपने रख दिया तो कैलकुलेशन परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए कितना निकल जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8.5%। ठीक है, तो ये जो फाइनल वैल्यू मिली ये कितना है, एक आपका नया आपका रिएक्टेंस की वैल्यू मिला कब, जब हमने सिस्टम के अंदर अपने मन से एक बेस केवीए मान लिया और उसकी वैल्यू कितना ले लिया 25,000 केवीए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि नया वैल्यू कैसे मिल गया, लेकिन आप पूरे सिस्टम में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट होगा, क्योंकि आप इंडिविजुअली यानी हर के लिए अलग अलग हमको केवीए रेटिंग यानी अलग अलग इक्विपमेंट का केवीए रेटिंग की आवश्यकता नहीं होगी। हमको जो बेस केवी होगा उस बेस केवीए पे हमारा क्या निकल जाएगा, अब रिएक्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अगर अलग अलग सबका रेटेड रहता, मान के चलिए दूसरा अगर पहला अल्टरनेटर है उसकी रिएक्टेंस की कुछ वैल्यू है, दूसरा अल्टरनेटर की रिएक्टेंस, तो हम कंपेयर नहीं कर पाते क्योंकि दोनों की रेटिंग क्या अलग है, पहला का रेटिंग कुछ अलग है, दूसरे की रेटिंग अलग है, तो कौन वाला रिएक्टेंस ज़्यादा है कम हमको पता नहीं चलता। तो अगर हम बेस केवीए एक ले लेते हैं कॉमन केवीए, तो अब हमको पता चल जाएगा क्योंकि सब एक ही केवीए रेटिंग पर कैलकुलेशन हो रहा है। तो यदि कॉमन केवी या बेस केवी हम लोग मान लेते हैं तो अब कौन से इक्विपमेंट का हमारे पास इक्विपमेंट का रिएक्टेंस की वैल्यू कितना है, उससे अब हमको पता चल जाएगा किसकी रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है किसका कम है, और बहुत आसानी से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग बहुत सारा एलिमेंट लगा हुआ होगा तो उस स्थिति में रिएक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। थैंक यू।